एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स होती है। टाइप्स बताएं, अगर आपने इन टाइप्स को कर लिया, मैट्रिक्स का सवाल आपसे होगा ही होगा। अब ये अच्छा खासा सवाल है, बच्चे तो फंस जाते हैं। आफ्टर एनालाइजिंग सो मच ऑफ PYQs, ईजी है बट ट्रिकी है, लेंदी है और बहुत सारे टाइप्स हैं। सो हाय एवरीवन, कैसे हो तुम सारे के सारे। आज देखो हमारी इस गोल्ड माइन सीरीज का सेकंड वीडियो आ रहा है और इसके अंदर हम पढ़ रहे होंगे मैट्रिक्स के बारे में। देखो यार, मैं तुम्हें इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर क्या करा रहा हूँ कि मैं तुम्हें हर एक चैप्टर से जितने भी टाइप के सवाल बन चुके हैं या फिर बनने वाले हैं, मैं आपको सारे के सारे बता दूंगा यार, जिससे कि तुम कभी भी ना जाके फंसो ना जेईई के एग्जाम में, ठीक है। अब देखो, मेरे को ना तुमसे एक छोटी सी बात और करनी थी कि कल मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सेम टाइप का वीडियो डाला था। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हर एक चैप्टर से कैसे कैसे सवाल आ रहे होंगे, बट वो चला ही नहीं यार। क्या कर रहे हो तुम लोग हैं? थोड़ा सा उसके ऊपर प्यार दिखाओ, थोड़े से व्यूज़ लाओ उसके ऊपर, है ना, जिससे कि थोड़ा अच्छा लगे हमको भी, है ना। और भाई इस वीडियो को बनाने के लिए भाई 2 दिन से मैं सोया नहीं हूँ, तुम अभी देख सकते हो। शाम सुबह के 5 बज रहे हैं, देखो 5। और ऐसा नहीं है कि मैं अभी जगा हूँ, नहीं भाई, मैं रात भर सोया नहीं हूँ, मेरी आँख देख सकते तुम लोग, ठीक है। सो ठीक है, वो सब तो चलता रहता है, लाइफ है। चलो हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो अच्छा यार, एक बात और कि इस वीडियो को देखने का एक वो है तरीका है, ठीक है, जो मैं आपको बताता हूँ। समझो कि मैं आपको बेसिकली आपकी बार टाइप्स बताऊंगा, जैसे कि ये टाइप्स है ना, तो मैं आपको आपकी बार ना क्वेश्चन से टाइप समझाऊंगा कि ये वाला क्वेश्चन है ये टाइप है, ये वाला क्वेश्चन है ये वाला टाइप है ना। सो अब आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाना, जैसे कि मैं आपको बोलूँगा कि यार ये वाला टाइप है, तो आपको क्या करना है कि आपको एक क्वेश्चन पढ़ना है। एक बार वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को पढ़ना, ठीक है। उसके बाद आप बोलना कि अच्छा ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा इस क्वेश्चन को कैसे करना है और ये कौन सा टाइप है, ठीक है, समझ गए। सो लेट्स स्टार्ट, 1 2 3। चलो यार आ जाओ, अब सुनो। बेसिक मैट्रिक्स में टाइप 1 है ये, और इसमें क्या है, आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, A ट्रांसपोज आपको पूछा है, दिया हुआ है I3, और आपको ये पूछा है कि P का डिटरमिनेंट क्या है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, A ट्रांसपोज निकालना है, आपने यहाँ पे ये निकाल दिया, ठीक है। अब आपको ये दिया हुआ था कि A ट्रांसपोज I के बराबर है, तो आपने इसको बराबर रखा और यहाँ से आप सिंपली P की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? दोनों चीज़ों को कंपेयर करके, ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही चलूँगा मैं, बहुत तेज़ चल रहा हूँ, बिकॉज इस मैट्रिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक बड़ा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा तेज चल रहे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। Let A and B be two invertible matrix of order 3x3, then determinant of this equals to 8, determinant of this equals to 8, find determinant of this। बड़ा सिंपल है, ध्यान से समझो। तो बेसिकली ये दिया हुआ है, ठीक है। सो मैंने आपको क्या बोला कि डिटरमिनेंट आप अलग अलग चीज़ों पे तोड़ सकते हो। तो मैंने कहा यार इस पे अलग आपने तोड़ दिया, इस पे अलग आपने तोड़ दिया और इस पे आपने अलग तोड़ दिया, ठीक है। इसको आपने 8 बोल दिया। अब सुनो A और A ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट होता है, जो वैल्यू होती है वो सेम होती है ना। तो मैंने बोला ठीक है, एक बार को इसको x बोल दो, इसको भी x बोल दो और इसको y बोल दो, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे x² y = 8 आ गया, ठीक है जी। अच्छा इसको 1 बोल दिया। अब मैंने आपको बोला कि डिटरमिनेंट ऑफ a भी माइनस है 8, ठीक है। तो आपने इस पर भी अलग अलग तोड़ा और यहाँ से आपने a निकाल दिया। दोनों को आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा ये, और आपको जो निकालना था आप डायरेक्टली इसमें पुट करो और आपका आंसर 1/16 आ रहा हो, ठीक है। थोड़ा सा तेज़ हो रहा है मुझे पता है, बट मेरे को बहुत सारे टाइप्स कवर करने हैं, इसलिए मेरे को थोड़ा सा तेज़ आपको पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। चलो अब वापस से आ जाते हैं, ठीक है जी। हाँ चलो आ जाओ। अब देखो समझो टाइप सी है हमारा, ये बहुत सिंपल टाइप है, समझना। अच्छा एक बात और कि जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल टाइप्स है ना, जो तुम डायरेक्टली देख के कर सकते हो, मैंने उनको इसमें से निकाल दिया है, बिकॉज टाइप्स बहुत ज़्यादा बन रहे थे, बहुत ज़्यादा बड़ी 50 मिनट की वीडियो बन जाती है ना। तो फिर जो बेसिक जो चीज़ें हैं जो तुम अपने आप कर सकते हो, वो मैंने उनको हटा दिया है ना। जो टफ चीज़ें हैं मैंने उसको इसके अंदर इंडल्ज किया है, ठीक है। चलो बात करते हैं अगला। ये बहुत ईजी है, क्या है, ए तुम्हें दिया हुआ है, डिटरमिनेंट ऑफ दिस निकालना है, बहुत सिंपल है। A² निकालो, फिर -12 I करो और इसको इक्वल टू 0 करो और फाइनली तुम्हारा जो अल्फा है वो आ जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा एक बात और कि जैसे जैसे हम टाइप्स पे आगे बढ़ रहे हैं, तुम वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, है ना। सॉरी इसको नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। चलो आ जाओ, इसको पढ़ो। A तुम्हें दिया हुआ है, B तुम्हें दिया हुआ है और बताया हुआ है कि 0 के बराबर नहीं है। AB = B है, A + D = 2021 है। AD + BC की वैल्यू पूछी है, समझना ज़रा। देखो तुम्हें ये दिया हुआ है, तो तुमने यहाँ पे आया। अब समझो कि यहाँ से तुम यहाँ पे गए, तो तुमने बेसिकली क्या करा कि तुमने A - I लिया और यहाँ पे तुमने B कॉमन निकाला। अब ज़रा समझो कि अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, क्योंकि ये इन टू में है, राइट। सो लेकिन दिया हुआ है कि हमारा जो B है वो 0 नहीं है, देखो 0 नहीं है ना। तो इसका मतलब यही चीज़ जो है वो 0 होगी, राइट। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। और आप जब सॉल्व वगैरह करोगे इसको बढ़िया से, तो आपका आंसर AD - BC = 2020 आ जाएगा, ठीक है।
समझ सकते हो है ना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं टाइप ई के बारे में। टाइप ई में क्या है कि आपको a+2b दिया हुआ है, a और 2a-b दिया हुआ है, और आपको ये सब पूछा है, आपको बेसिकली ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b पूछा है। कैसे करेंगे समझना। आपको ये तो दिया हुआ है ना, अब आपको ये भी दिया हुआ है। अब आपने बेसिकली क्या करा, आपको इंटू करना है इसको, ठीक है। जैसे तुमने इंटू करा तो 4a-2b आया, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 दोनों को जब तुम ऐड मारोगे तो 2b से 2b मर जाएगा और अपना जो है 5a आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 5a से क्या हुआ कि 5a से तुम्हारा a आ गया और a से तुम्हारा 2a आ जाएगा, ठीक है। तो 2a से तुम्हारा b आ जाएगा। कैसे आ जाएगा कि 2a माइनस b इक्वल्स टू ये है ना, तो b इक्वल्स टू दिस माइनस 2a, राइट, या फिर सॉरी 2a माइनस दिस हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा समझ लेना, और बाकी जो अपना आंसर है वो b आ जाएगा। और अब तुम्हारे पास जो है a भी आ चुका है, तुम्हारे पास b भी आ चुका है, तुम सिंपली ट्रेस ऑफ a निकाल सकते हो, ट्रेस ऑफ b निकाल सकते हो, दोनों का डिफरेंस हो तो आंसर अपना 2 आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार पढ़ो। देखो p तुम्हें दिया हुआ है, q ऐसे बोला हुआ है सच दैट q माइनस p5 इक्वल्स टू i3, फाइंड दिस। बड़ा सिंपल है, ध्यान समझो। देखो पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें p दिया हुआ है ना, तो तुम्हें p5 तक पहुंचना है। कैसे करोगे, पहले p इंटू b करोगे p स्क्वायर आ जाएगा, p स्क्वायर इंटू p स्क्वायर करोगे p4 आ जाएगा, p4 इंटू p करोगे तो क्या आ जाएगा, p5 आ जाएगा, है ना। तुम्हारा p5 आ गया, बढ़िया है। अब समझना, तो मेरी चीज़ दी हुई थी तो q इक्वल्स टू i3 प्लस p5 होगा। मैंने कहा हाँ होगा। जैसे ही तुमने i3 प्लस p5 करा, तुम्हारा ये आ गया। अब तुम्हारे पास q जो एक मैट्रिक्स है वो आ चुकी है, और तुम q21 प्लस q31 प्लस q32 निकाल सकते हो, और तुम्हारा आंसर 10 आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। आई नो थोड़ा सा तेज़ है, बट यू हैव टू कोप अप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट फटाफट। देखो इसको ट्राई करो, क्या है ये, बड़ा सिंपल है, समझो। तुम्हें a दिया हुआ है, तुम्हें b दिया हुआ है, और a इक्वल्स टू x बताया हुआ है, x इक्वल्स टू ये है बताया हुआ है, ओके, और तुम्हें ये सब बताया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान सुनो। देखो a इक्वल्स टू x भी दिया हुआ है ना, सबसे पहले इसको पकड़ो। अब देखो तुम्हें डालना है, ये a है, ये x है, और ये है हमारा b, ओके। अब तुमने जब इसको सॉल्व करा तो तुम्हारी ये 2 इक्वेशन निकल के आई, ओके। अब तुम्हें ये चीज़ गिवन थी, है ना, तो तुमने बेसिकली क्या करा कि इसका स्क्वायर करा और इसका स्क्वायर करा, यार इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करने से तुम यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। और मतलब फिर तुमने आगे इसको करा, है ना, और बाकी तुम आगे कंपेयर कर सकते हो कि तुमने चीज़ों को कैसे कैसे करा है ना। थोड़ा सा टाइम कम है ना, तुम्हें भी बात समझ में आ रही होगी, थोड़ा सा टाइम कम है, बट आई होप कि तुम संभाल लोगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ। अब देखो ये एक बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। क्या होता है देखो समझो कि बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, सर समझना कि इसको पढ़ो पहले, आप समझो कि ये करना कैसे। देखो ये है एक स्पेशल मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे समझो यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1, और यहाँ पे कुछ और नंबर है। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि 1 0 1 तो सही है, लेकिन ये जो x जो चीज़ है ना, x चीज़ चेंज हो रही है, और ये सब आपस में इनटू में है, ठीक है, इनटू में है। तो हमने क्या देखा, जब हमने इसको करा तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट आया वो आया ये। तो अगर हम एक चीज़ देखें तो बेसिकली हुआ क्या है कि बेसिकली जो क्या है 1 0 और 1 जो है वो तो सेम ही है, बट यहाँ पे जो ये वाला टर्म है वो क्या हुआ 5 + 6 + 7 = 18 हो गया। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ जी आ रही है, बहुत बढ़िया। सो अगर मैं इस वाली सीरीज़ के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट लगाऊं तो क्या होगा समझना। देखो जब ये सीरीज़ मेरे पास आई तो मैंने वाला कॉन्सेप्ट लगाया, और 1 0 1 तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पर मैंने सबका एडिशन कर दिया। कौन सा एडिशन? 1 2 3 4 अप टू n-1, ठीक है। अब तुम यहाँ पे सीक्वेंशियल सीरीज़ का लगाओगे तो सम ऑफ n टर्म्स होता है n+1/2, है ना, यानी कि यहाँ पे n+1/2, यहाँ पे 78 आ गया। तुम्हारा n जो है 13 आ चुका है, ठीक है। n जैसे तुम्हारा 13 आया, तुम्हें पूछा था कि ये बताओ, है ना, तो बेसिकली अपना ये आ जाएगा, और इसका इन्वर्स जो है वो ये होगा, और अपना आंसर ये, राइट, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर पढ़ो क्या लिखा है जरा समझना। लेट थीटा इक्वल्स टू π/4, ए तुम्हें दिया हुआ है बी तुम्हें पूछा है, बड़ा सिंपल है यार, है ना। इसको तुम निकाल सकते हो, b = a + a/4, है ना। तो आपने जब निकाला सो आपका बेसिकली ये चीज़ आया। अब देखो मेन चीज़ क्या है, ध्यान समझो, यहाँ तो तुम कर लोगे, बट अब समझना डिटर्मिनेंट ऑफ b है 2 sin ये सब, है ना, ये सब आ रहा है। अब लेकिन तुम्हें कैसे पता कि इसको तुम्हें सॉल्व कैसे करना है ना। सो इसको तुम इस डिटर्मिनेंट को तुम सॉल्व करना, फिर इंटू 2 sin 5 मतलब π/5 करना, और अपना आंसर जो है 1.175 आ जाएगा, यानी कि आंसर अपना है ये, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बढ़िया। आगे चलते हैं फटाफट से, ठीक है, चलो। और है अपना हाँ, अब देखो ये वाला क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ए अगर ये है देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज़। अब समझना, देखो कुछ नहीं है, तुम्हें बेसिकली क्या दिया हुआ है समझना जरा। A8 है ना, A8 है, तो तुमने यहाँ से निकाल के A8 निकाला। कैसे निकाला यार? तुमने पहले A निकाला, फिर A का निकाला, फिर A4 निकाला, फिर A6 निकाला, फिर A8 निकाला, ठीक है, ऐसे करके
सॉरी ये A8 है ना, A8 है ठीक है, A8 निकाला। अब तुम्हारा फाइनली जो A8 आया वो क्या आया, ये आया, राइट। हाँ अब तुम्हें दिया हुआ है, ध्यान सुनो मेरी बात को, अब तुम्हें दिया हुआ है ये चीज़ है ना। सो भाई साहब A इंटू 8 एक्स वाई इक्वल टू 8/64 ऐसे, ठीक है। सो जब तुम सॉल्व करोगे सो तुम्हारा एक ये आएगा और एक ये आएगा। फाइनली जब तुम इन दोनों चीज़ों को सॉल्व करोगे तुम्हारा कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, मतलब एक्स और वाई के कोई सोल्यूशन नहीं आएंगे, यानी कि अपना आंसर है सी। आई नो थोड़ा सा तेज़ हो रहा है बट थोड़ा सा संभाल लो यार, है ना, बिकॉज इस अंदर टाइप बहुत सारे हैं, बहुत सारे टाइप हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, चलो आ जाओ। ये एक नया क्वेश्चन है, समझो। टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस ए फॉर विच A इक्वल टू 3i है ना। सो देखते हैं टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने हो सकते हैं, जरा समझना। देखो 80 इंटू ए है ना, 80 इंटू ए ये आ गया। देखो तुम्हारे पास ए है, मेरे ध्यान सुनो, तुम्हारे पास ए है तो तुम 80 निकाल सकते हो। 80 इंटू ए जब करोगे तो तुम्हारा फाइनली जो मैट्रिक्स आएगा वो ये निकल के आएगा, ठीक है। इसको तुम कर सकते हो, सिंपल है। अब देखो जब तुमने कंपेयर कराया ना तो तुम्हारा ये निकल के आया और एक्स और वाई ये आया है ना। अगर समझना कि प्लस माइनस कितने मैट्रिक्स हैं, 4 मैट्रिक्स हैं। कौन से, प्लस रूट में 3/8, माइनस रूट में 3/8 और प्लस रूट में 1/2 और माइनस रूट में 1/2, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 आंसर है अपना सही, ठीक है, समझ रहे होगे आई होप। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से और देखते हैं। इफ द मैट्रिक्स ए ये है, समझना, हाँ ए मैट्रिक्स है और ये सेटिस्फाई कर रहा है इस चीज़ को, ठीक है, फॉर सम रियल नंबर अल्फा बीटा देन बीटा माइनस अल्फा। समझना तुम इस एक्सप्रेशन को निकालो, कैसे निकालोगे मैंने खुद बताया हुआ है। तुम्हारे पास ए है, मैंने कहा है, ए से A2 निकालो, A4 निकालो और फाइनली तुम्हें एक पैटर्न मिलेगा। ध्यान से सुनो, फाइनली तुम्हें एक पैटर्न मिलेगा, ठीक है। सो a की पावर 20 हो जाएगा यहाँ पे बीच में 2 की पावर 20, यानी कि बेसिकली ये वाला जो मैट्रिक्स है बनेगा और a की पावर 19 जो है वो ये वाला मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। तुम्हारे पास a की पावर 20 और a की पावर 19 आ चुका है। अब तुम ये चीज़ निकाल सकते हो और समझना जब तुमने सारी चीज़ निकाली ना तो तुम्हें फाइनली ये एक मैट्रिक्स मिला, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 कैसे आया, देखो समझो कि तुमने कहाँ से निकाला। हाँ मतलब जब तुम इसको बेसिकली कंपेयर करोगे ना तब तुम समझ में आएगा कि अच्छा जी हाँ अल्फा प्लस बीटा 0 आ रहा है ना। अल्फा प्लस बीटा 0 और ये सब तुम जब निकालोगे सो तुम्हारा अल्फा आएगा -2 एट द एंड बोल रहा हूँ, है ना। बाकी तुम देखो कैलकुलेशन अपने आप कर सकते हो, ठीक है। अल्फा -2 आएगा और जो बीटा है वो 2 आएगा। बीटा माइनस अल्फा हो गया 4, अपना आंसर है 4, खत्म, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ आ जाओ, उस पर आ जाओ। लेट ए बी सी बी अ रियल नंबर, ठीक है, ऑल नॉन जीरो एंड सेटिस्फाई दिस। अब ये देखो ये तुम्हें दिया हुआ है मैट्रिक्स ए दिए हुए 80 इंटू ए इक्वल टू आई है ना, वैल्यू ऑफ ए बी सी कैन बी, है ना। ए बी सी की एक वैल्यू कौन सी हो सकती है, आप बताता हूँ, जरा ध्यान सुनना। देखो पहले समझो, तुम्हें 80 इंटू ए इक्वल टू आई दिया हुआ है। अब देखो इसको बहुत ध्यान समझना, तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ऐसी चीज़ तुम सोच नहीं पाओगे, जरा समझना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा रहा हूँ, यहाँ भी डिटर्मिनेंट लगाया, यहाँ भी डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो दोनों को कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। अब मैंने क्या करा कि अलग अलग डिटर्मिनेंट कर दिया। अच्छा, अलग अलग डिटर्मिनेंट करने का मतलब क्या है कि जो ए का जो डिटर्मिनेंट होता है और जो ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होता है वो सेम होता है, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट है वो तो बेसिकली एक वैल्यू है ना। सो यहाँ पर मैंने ए इसका लिख दिया, कैसे लिख दिया, बिकॉज ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट है ना, ऑब्वियसली। सो बेसिकली यहाँ पे ये आ गया। और जब मैं किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालूंगा हमेशा वो बनाएगा, है ना। अब सुनो, अब यहाँ से यहाँ पे आओ। तो बेसिकली जब मैंने दोनों तरफ रूट लिया, क्या लिया, रूट लिया, है ना। सो आपको ये मिला फाइनली, है ना। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू +-1, बढ़िया। अच्छा ओके। सो क्या बोलते हैं अपना, हाँ, और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये निकल के आएगा, है ना। और सिंस ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो +-1 के बराबर है, तो हमने बोला कि यार हाँ ये भी +-1 के बराबर ही है, ठीक है। सो जब तुमने बेसिकली क्या करा, बहुत गंदा हो गया है, रुक जाओ। हाँ, जब तुमने बेसिकली इस चीज़ को और इस चीज़ को जब तुमने इक्वेट करा, तो तुमने देखा कि ए बी सी इक्वल्स टू 1/3 और ए बी सी इक्वल्स टू 1, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, थोड़ा सा तुम कर सकते हो। और ए बी सी 1/3 और 1 है और इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये बेसिकली एक बोनस सवाल था, ठीक है। बट ये कॉन्सेप्ट बताना इंपॉर्टेंट था, है ना, कि इस चीज़ को तुम ऐसे बना सकते हो, फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ना। इसको डेफिनेटली याद रखना क्योंकि ये इससे रिलेटेड सवाल आ सकता है, ठीक है। चलो यार, तो अब हम बात करते हैं एडजॉइन के बारे में।
बट उससे पहले मतलब इस वाले सवाल से पहले तुम पहले इस वाले सवाल को देखो, है ना। ये वाला सवाल क्या कहता है समझना, बहुत ईजी है। ये सब दिया हुआ है हमको, बेसिकली ये दिया हुआ है और ए इनवर्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट हमने फाइंड करना है। कैसे करना है ज़रा समझना। देखो एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है समझना, कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट है तो वो बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1, और यहाँ पे n है नंबर ऑफ रोज, ठीक है, समझ में आ रही है। सो बेसिकली अब क्या है कि यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ, मतलब अगर मैं अपने सवाल की बात करूँ, अगर इसकी बात करूँ तो एडजॉइंट ऑफ ए को मैं लिख दूंगा ये, है ना। लेकिन कितनी बार एडजॉइंट है ध्यान समझो, 1, 2 और 3 बार एडजॉइंट है ना। सो मैं लिखूंगा इस पूरे के पूरे टर्म को मैं लिख सकता हूँ ऐसा, बात समझ में आ गई। एक बार एडजॉइंट था तो सिर्फ यहाँ पे इसकी पावर 1 थी, जब 2 बार हुआ तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, जब 3 बार हुआ तो इसकी पावर 3 हो जाएगी। बात समझ में आ रही तो हाँ बोलो यार, बढ़िया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो अब तुम अगर इतना पकड़ लिया तुमने तो हम इसको पकड़ सकते हो, बहुत सिंपल है। अगर तुम्हें ये दिया हुआ है ना तो 12 की पावर 4 है, बाकी तुम इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। अपना जो आंसर आएगा वो 2√3 आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, जो बेसिक क्रक्स था वो यही था कि तुम्हें ये चीज़ आनी चाहिए, और वो तुम्हें मैंने बस समझा दी। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी वाला सवाल देख लो, है ना। सेम कॉन्सेप्ट है ना, कि भाई एडजॉइंट कितनी बार एडजॉइंट है, ये ध्यान सुनो, कितनी बार एडजॉइंट है, 2 बार, है ना। तो यहाँ पे जो पावर आएगी वो आएगी 2, देखो 2 आई हुई है पावर, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो पावर 2 है ना, और यहाँ पे 2a है तो 2a की पावर n-1, और कितनी बार एडजॉइंट है, 1 बार एडजॉइंट, 2 बार एडजॉइंट, यानी कि 2, यानी कि पावर है 2, ठीक है। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो बेसिकली 2a की पावर 4 आएगा, और अब तुम इसको अलग अलग कर सकते हो, है ना, पॉसिबल है, इसको तुम अलग अलग कर सकते हो। सो फाइनली जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन खुद कर लेना, बस मैं यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो फटाफट से, ठीक है। बात करते हैं इनवर्स की, बहुत सिंपल है, तो समझना। बी तुम्हें दिया हुआ है, ओके देखो, इफ बी इज द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, देन सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एल्फा फॉर विच डिटर्मिनेंट ऑफ a + 1 = 0 इज। आप जरा समझो ये क्या है। देखो तुम्हें दिया हुआ है कि b = a इनवर्स, मैंने कहा हाँ जी है। अब तुम्हें क्या पूछा है, बेसिकली पूछा कि डिटर्मिनेंट ऑफ a + 1 बताओ, है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a + 1 निकालने के लिए मैंने क्या करा कि मैंने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया। देखो जो तुमसे पूछा है ना उसको तुम एटलीस्ट लेके तो क्वेश्चन के अंदर, है ना, तो मैंने डाला, ठीक है। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ v भी आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a भी आ गया, हमारे रोल के अंदर, हमारे क्वेश्चन के अंदर आ चुका है, ठीक है। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया हमने, बढ़िया है। अच्छा अब मैंने बोला कि नाउ b, है ना, क्योंकि देखो मेरे पास b भी है, b भी नहीं है, शादीशुदा नहीं हूँ मैं, ठीक है, हाँ ठीक है। सो अपना जो ये b है इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना आता है। कैसे निकालोगे, ये देखो लिखा हुआ है, और तुम्हारा फाइनली डिटर्मिनेंट है वो ये आ जाएगा, ठीक है। अब जरा समझना तुम्हें गिवन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a + 1 = 0 है, और सुनो जो, और मेरे भाई हाँ, जो डिटर्मिनेंट ऑफ a है वो है इसका रेसिप्रोकल, है ना, यानी कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ b है वो है यहाँ पर, मतलब 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ b विच इज जस्ट 1। बात समझ में आ रही है ना, थोड़ा सा तेज तो नहीं हो रहा है, चलो बढ़िया है, ठीक है। और मतलब बेसिकली तुम्हें कुछ नहीं करना है, उठा के इसमें डालना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ a कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ठीक है, सिंपल से समझ रहे हो बात हो। चलो यहाँ से तुम उसको सॉल्व करोगे तो सम ऑफ वैल्यूज आ जाएगा 1, ठीक है। अल्फा 4 और -3 आया 1 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला एक सवाल है कि तुम्हें a दिया हुआ है और तुम्हें a की पावर -50 बताना है व्हेन π/12 है, ठीक है। तो समझो पहले आप निकालो a का इनवर्स, a का तुमने इनवर्स निकालना है ना, तो a का इनवर्स तुम निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे कि एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है। सो a का तुमने इनवर्स निकाला, अब तुमने एक बार a का इनवर्स निकाल दिया, तो इसको ना एक बार को b बोलो भी कि भैया कोई b मैट्रिक्स है ना। अब तुम्हें b मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालना है, फिर उसका क्यूब निकालना है, और ऐसे करके तुम्हें ना एक पैटर्न दिखेगा, जैसे कि देखो cos थीटा, जब स्क्वायर है तो 2 आ रहा है, जब 3 है तो 3 आ रहा है, ऐसे ही जब 50 होगा ना तो 50 आएगा दोस्त। आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ ना बोलो पहले, आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। और b50 किसके बराबर है, a - 50 के बराबर है ना। सो बेसिकली a - 50 जो है अपना यही है, और हमको बस इसमें थीटा की जगह पे π/12 लाना, हमारा आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, अब ये अच्छा खासा सवाल है, बच्चे तो फंस जाते हैं, ध्यान सुनना।
तुम्हें बताया हुआ है कि इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट ए प्लस बी इज दिस, देन ए बी इज इक्वल टू, कैसे करोगे यार, देखो सुनो, हाँ, वी नो दैट अ मैट्रिक्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद है 12th क्लास में पढ़ा था, एनसीईआरटी में दिया हुआ था, इसका प्रूफ भी था, नहीं याद है, कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से, ध्यान सुनो। एक मैट्रिक्स है, तुम उसको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है, इसको तुम एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तोड़ सकते हो। मैंने कहा ठीक है तोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा तोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसी होती है, डायगोनल एलिमेंट्स के अबाउट सिमेट्रिक होती है। मतलब ये अगर मैं इसको मान लूँ एक मिरर है ना, तो इसके यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी, उसके यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, है ना। तो मैंने बोला ठीक है यार, इसको ए बोलो, उसको बी बोलो, और यहाँ पे सी है तो यहाँ पे भी सी ही होगा, बिकॉज क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा जी, और ये तो मैंने मान लिया कि लेट दिस बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है कि जो उसका डायगोनल एलिमेंट है वो 0 हो, और डायगोनल के अबाउट जो ये और ये वाला एलिमेंट है वो सेम हो मैग्नीट्यूड में, ध्यान से सुनो, वो सेम मैग्नीट्यूड में लेकिन साइंस में डिफरेंट हो। साइंस में डिफरेंट मतलब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, या फिर वाइस वर्सा कि अगर यहाँ प्लस है तो फिर यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि यहाँ भी यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ प्लस है, ठीक है। चलो अब इतना ही करके तुम्हारा काम बन गया। अब जरा समझना, देखो समझो कि ए प्लस बी, मतलब मैंने ए ये मान लिया, बी ये मान लिया, ठीक है, सेम ही है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ठीक है। अच्छा अब सुनो, अब मैंने ए प्लस बी जब करा, मेरे को ये चीज़ मिल गई, है ना, ये चीज़ मिली, और मुझे दिया हुआ था कि भाई ए प्लस बी जो है ना वो ये है। सो बेसिकली मैंने इसको बराबर रखा। अब द मोमेंट मैंने इन दोनों चीज़ों को इक्वेट करा, मेरे को ये सब मिल गया, ए बी सी डी की वैल्यू मिल गई, ये ए बी सी डी की वैल्यू, और मैंने ए इंटू बी निकाला, तो अपना आंसर ये आ चुका है, आंसर आ गया, ठीक है, कहानी खत्म हो गई। अच्छा ओके भाई, वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, ओके नाइस। हाँ अब देखो हम लोग लास्ट में पहुँच चुके हैं इस वीडियो के। अगर समझो, देखो आउट ऑफ द बॉक्स वाले जो सवाल हैं इसको कराने में, इनको समझाने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैंने तुम्हारे लिए क्या करा है कि सबके ना मैंने तुम्हें वीडियो टेक्स्ट सोल्यूशन में रखे हुए हैं। सो जितने भी सवाल है ना इनको डेफिनेटली करना, बिकॉज ये आउट ऑफ द बॉक्स है ना, इन चीज़ों को तुम कभी सोच नहीं पाओगे एग्जाम में, ठीक है। सो अगर मतलब देखो अगर मेरे पास टाइम होता ना तो मैं तुम्हें सारी के सारे सुना देता, लेकिन ऑलरेडी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, ठीक है, और इनको समझाने में टाइम लगेगा अच्छा खासा, है ना। एक को समझाने जाने में 5 से 6-7 मिनट लग सकते हैं, है ना, और ऐसे काफ़ी करेंगे 2 3 4 5 6 हैं, है ना। सो 5 × 6 30 मिनट्स की भाई वीडियो भी नहीं है, ठीक है। सो यही बात है, ठीक है। और बाकी मैं जो इसका PDF है मैं तुम्हें दे दूँगा, कौन सा बोलता है उसको, पिन कमेंट में जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। और एक बात मैं आपसे और बोलना चाहता हूँ यार कि ना ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है ये बहुत ही ज़्यादा गोल्ड माइन सीरीज़ है यार, लेकिन मुझे थोड़ा सा ना इस पर मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा। सो मेक श्योर कि तुम लोग थोड़ा सा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे कि मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, है ना। और कमेंट कर देना यार एक हार्ट वाला इमोजी, जिससे कि मेरे को समझ में आ जाएगा कि हाँ यार तुम्हें ये जो सीरीज़ है अच्छी लग रही है, ठीक है। और एक बात मैं आपको बोल सकता हूँ, पक्की बात बोल सकता हूँ कि ना ये जो मैंने आपको टाइप्स बताए, अगर आपने इन टाइप्स को कर लिया तो 100% मैं बोल रहा हूँ आपको 100% मैट्रिक्स का सवाल आपसे होगा ही होगा, और ये वाली बात तय है, पक्की बात, होगा ही होगा, ठीक है, समझ गए इस बात को। हाँ अब देखो यार एक बात छोटी बात और बोल दूँ कि ना मैट्रिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको हर कोई इजी बोलता है, बट आफ्टर एनालाइजिंग सो मच ऑफ PYQs 2002 से 2023 के इतने एनालाइज करने के बाद में ना समझ में आया कि नहीं भाई मैट्रिक्स इजी है, बट जैसे बोलते हैं ना कि ट्रिकी है और लेंदी है और बहुत सारे टाइप्स हैं। आपने देखा कि भाई हमने जो क्वालिटी के क्वेश्चन डाले थे उसमें से कुछ बहुत कम ही टाइप्स थे, लेकिन इसके अंदर भर के बहुत सारे टाइप्स हैं। देख रहे हो टाइप्स में, देखो ना एक बार टाइप्स देखो, ये टाइप्स ऑफ सवाल है भाई, ठीक है। ऑलमोस्ट मतलब 27-28 सवाल हैं ये, अच्छे खासे, ठीक है। सो बस मेरे को यार ये बोलना था, ठीक है। और बाकी तुम्हें अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना ज़रूर से यार, ठीक है। और शेयर कर दो अपने जेई और नीट वाले तो नहीं, जेई वाले फ्रेंड्स के साथ में, जिससे कि उनका भी भला हो जाए। और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।